चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं एक और। एएन एंटरप्राइज नाम से सवाल आया है, पूछ रहे हैं यूट्यूब पर, जियो ब्लैक रॉक का सबसे ब्राइट म्यूचुअल फंड कौन सा है? सर अभी तक जितने भी फंड्स जियो ने लॉन्च करे हैं, साथ ही फ्लेक्सी कैप फंड भी आने वाला है, सबसे ब्राइट फंड इनमें से कौन सा है? क्योंकि अभी बाकी फंड्स तो लॉन्च हुए नहीं है। वेल दिव्या, ये तो बहुत मसालेदार टाइप्स सवाल है जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। एज अ वेल्थ मैनेजर मेरे ऊपर बहुत ओनस होता है लोगों को ये बताना कि एग्जैक्टली मैं दिव्या एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोई भी फंड जो होता है वो सही और गलत या अच्छा या बुरा नहीं होता। हर एक फंड की एक साइकिल होती है और उस साइकिल में वो फंड बहुत अच्छा करता है। कभी वाइट ओक कैपिटल्स बहुत अच्छा करता है, कभी बजाज फिनसर्व बहुत अच्छा करता है, कभी मिराई बहुत अच्छा करता है, कोटक बहुत अच्छा करता है, एडलवाइज बहुत अच्छा करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि टाटा बुरा है या सुंदरम बुरा है? ये कहना गलत है। हर एक फंड की अपनी एक फिलॉसफी है, हर एक फंड का अपना एक डायरेक्शन है। उनके पास जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो काफ़ी उनमें विजडम होती है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास नॉलेज होती है, उनके टीम साइज़ जो होती है उसमें डिफरेंट आई मीन कंप्लाइंस होता है। तो कोई भी फंड बुरा या अच्छा नहीं होता। इनफैक्ट जियो ब्लैक रॉक की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा इस समय जो चलन में है ये जियो ब्लैक रॉक, वो इसलिए है क्योंकि एक तो जियो एक इनकी जो पेरेंट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री वो हैंडल कर रही है, और ब्लैक रॉक जो फाइनेंशियल मास्टर्स जाने जाते हैं इसके लिए है। तो जैसे आपने जियो ब्लैक रॉक की बात करी, मोर और लेस मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि उनके जो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिटर्न्स होंगे वो वैसे ही होंगे जैसे और फंड हाउसेस के हैं। बिकॉज अल्टीमेटली एवरी आई मीन मार्केट में कंपटीशन का बहुत बड़ा रोल होता है और हर एक फंड मैनेजर कॉम्पीट करता है अपने दूसरे फंड मैनेजर से एक बेटर अल्फा या रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो ये कहना बहुत मुश्किल है इस समय कि जियो का फ्लेक्सी कैप अच्छा परफॉर्म करेगा या उनका जो मनी मार्केट या लिक्विड या ओवरनाइट आया था वो ज़्यादा बेटर है। हर एक फंड का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है और हर एक फंड एक निर्धारित लक्ष्य के थ्रू वो बनाया गया है कि क्या उसमें इन्वेस्ट करना एक स्पेसिफिक गोल के लिए सही है या गलत है। ओके, मुझे लगता है ये जो सर ने आंसर दिया ना, एक तो सर सॉरी बट आपने बहुत फिल्मी तरीके से आंसर दिया कि कोई भी फंड अच्छा या बुरा नहीं होता है, सारे फंड्स का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। लाइक शाहरुख खान इज डिलीवरिंग सम डायलॉग। मुझे लगता है जियो को लेकर जिन लोगों के भी उनमें क्यूरियोसिटी है अब वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी, आई फील सो। ओके सर, कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 10 साल की लंबी अवधि में मिड कैप ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, 17.40% का रिटर्न रहा है, जैसा कि अभी वाइट ओक की रिपोर्ट में हम लोग बता भी रहे थे सभी को, सालाना औसत इतना रिटर्न इसने दिया है। सर क्या ये लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाए? वेल दिव्या, देखिए अगर मैं बोलूँ मिड कैप जो कंपनीज हैं जनरली वो लार्ज कैप बनने की स्थिति में होती है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट ऐसा देखा जाता है, क्योंकि मिड कैप अपने प्रीमियम के साथ भी आता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रिस्क भी एसोसिएटेड होता है, इसलिए उसके साथ वो रिटर्न्स भी उनके ज़्यादा होते हैं। मिड कैप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली हैज़ गिवन अ गुड रिटर्न। जैसे वाइट ओक कैपिटल की रिपोर्ट भी आई है जहाँ 17% रिटर्न सालाना उन्होंने जनरेट करके दिया है। तो इन दैट केस अगर किसी भी इन्वेस्टर का अगर टाइम होराइजन थोड़ा भी बड़ा लंबा है, अवधि थोड़ी भी बड़ी है, टाइम इंटरवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या गेस्टेशन अगर थोड़ा भी ज़्यादा है, सो आई वुड सजेस्ट 30 to 40% ऑफ मनी दे कैन इन्वेस्ट इन मिड कैप, बशर्त है कि जब मार्केट्स गिरता है तो वो उस समय परेशान ना हो, उनको टर्मोइल ना हो, उनको प्रॉब्लम ना हो, और वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को रादर देन घटाएं या बंद करें, वो उसको इंक्रीज करें। ओके, 30 to 40% जो है अपने पोर्टफोलियो में आप मिड कैप का एक्सपोजर रख सकते हो। जैसा कि सर ने बताया, जब मार्केट थोड़ा डाउन आता हुआ दिखता है तो अपना जो इन्वेस्टमेंट है घटाना नहीं है, उसको इनफैक्ट इंक्रीज करना है।